देश आपका तरक्की नहीं कर रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब, उसका जिम्मेदार मुसलमानों की 4 शादी नहीं है। कितने 4 शादी वाले लोग हैं आप दिखा सकते? मेरे ख्याल से आप पूरे बांका डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करेंगे तो शायद 1 या 2% आदमी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा जिसकी मौजूदा वक्त में 4 बीवी हो। नहीं दिखा सकते आप। आदमी एक संभालना मुश्किल हो जाता है, 4 कहां से करेगा? वो एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? शादी की, बच्चा नहीं हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल, तो यहां ऑप्शन है। अल्लाह कहता है कि घबराओ मत, पहले बीवी से मशवरे कर लो, बेहतर है उनकी मशीयत हो जाए, उनकी एग्री हो जाए, वरना दूसरी शादी कर लोगे तो ये दुनिया जहन्नम बन जाएगी। जो लोग किए उनको पता है। आप कभी कभी घर में जाते हैं, 2 घर है लेकिन ना यहाँ नाश्ता मिलता ना वहां मिलता, भूखे रहना पड़ता है, मुंह सुखा कर रहिए। बेहतर है कि उससे मशवरा कर लीजिए कि आई हैव नो चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक, टिल दैट आई ट्राइड अवर लेवल बेस्ट, हम बहुत मेहनत कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक एक बच्चा नहीं, क्या करें? चलो जी दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी कर ली इत्तेफाक से, वहां पर भी नहीं, तीसरी कर लो। एक ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि नहीं जरूरी। वो हमारे केरला के राज्यपाल, वो ढोंगी मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरान करीम की आयत का गलत तर्जमा करता है और कहता है कि नहीं ये मौलाना लोग, उनके इंटरव्यू देखे भी कहते हैं कि ये मौलाना लोग सही तफसीर नहीं पेश करते, सही मसला नहीं बताते। कुरान में है कि 4 शादी करो लेकिन उनके बीच में अदल करो, यहां तक तो ठीक है कि 4 शादी करो लेकिन अदालत बीच में होनी चाहिए, चारों बीवियों के बीच में। लेकिन आगे क्या? दूसरी जगह पर एक आयत है, वलन तस्ततीउ, कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते औरतों के बीच में, ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए 3 शादी, एक के अलावा और 3 शादी तुमको करना नाजायज। इससे ये मसला निकाल कर बताता है। क्या कहता है? अल्लाह ने कहा जरूर, लेकिन उससे ज्यादा सख्ती से मना भी किया है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, इसलिए एक शादी। उस पागल को ये नहीं मालूम कि यहाँ पर जो कहा गया है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये दिल के मैलान के बारे में है। अगर किसी की 2 बीवी है, दोनों को बराबर खर्च देता है, नान नफका बूदोबाश रहन सहन सब बराबर, लेकिन दिली एतबार से एक बीवी के तरफ ज्यादा मैलान है, यानी एक बीवी से ज्यादा मोहब्बत है, दिल का झुकाव है, दूसरी बीवी के तरफ नहीं है, कम है, तो ये दिल का झुकाव, इस दिल के झुकाव पर बंदे का कब्जा नहीं है, बंदे का इख्तियार में नहीं है। इसी को आयत में कहा गया कि तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप 9 साल तक मेहनत करके हमारे उलमा आलिम दीन बनते हैं। कुरान करीम की अरबिक ग्रामर को 3 साल तक तो पहले रटते हैं। वो फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतमा फालतुम फालती फालतमा फालतुन्ना फालतू फालना, ये 14 गर्दान। अगर आपसे पूछ लिया ना कि फाला के अंदर कौन सा जमीर है, आपको रात के अंदर जिन्नात नजर आने लगेंगे, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन हमारे मदरसे के बच्चों से पूछो, वही आपको बता सकते हैं। इसीलिए आप बैठे हुए हैं, जज आप बैठे हुए हैं, वो ये केरला के राज्यपाल बने हैं, गवर्नर बने, वही कुर्सी ठीक है आपकी चापलूसी करने के लिए, दलाली करने के लिए। पैसे लेकर कुरान की आयत का गलत तर्जमा लोगों के सामने पेश मत करो। और दूसरी आयत पेश करके क्या कहता, ये देखिए ना मुसलमानों के कुरान में है, वअनकिहुल अयामा, कुंवारी औरत से यानी बेशादी शुदा से
गैर शादीशुदा से निकाह करो। तो क्यों 3 शादी करेगा कोई, क्यों 4 शादी करेगा कोई? कुंवारी से शादी करो, कुंवारे से शादी करो। व अनकिहुल अयामा, गलत तर्जमा। यहां पर यह तर्जमा है, राज्यपाल साहब अब्दुल्ला सालिम को अपना उस्ताद मान लीजिए, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मेरे स्कूल में आकर नर्सरी क्लास में आप एडमिशन लीजिए तो आपकी अरबिक ग्रामर सुधार दूंगा। आप राज्यपाल हैं, आपकी जुबान से कुरान करीम का गलत तर्जमा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप आरिफ मोहम्मद खान एक मुस्लिम, आपको कुरान को सही ढंग से पढ़ना चाहिए। व अनकिहुल अयामा का मतलब यह है कि आप निकाह कीजिए ऐसे लोगों से, ऐसे लड़की से, ऐसी औरत से या ऐसे मर्द से जो बेनिकाहे हों। उनमें दोनों शामिल, कुमारे भी हो सकते हैं, कुमारी भी हो सकती, या वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है जिनका निकाह हुआ, शादी हुई, या तो तलाक हो गई या औरत बेवा हो गई, तो अब उनका निकाह ही नहीं रहा है। जब निकाह नहीं रहा तो वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने कंडीशन लगा दी, नहीं कुमारे मर्द और औरत, कुमारी लड़की और लड़के से निकाह करो। ये बिल्कुल ठीक नहीं। कुरान करीम का सही तर्जमा, कुरान करीम का सही मसला अगर कोई बता सकता है तो हमारे आलिम दीन बता सकते हैं। उनका इशारा मौलाना अरशद मदनी के तरफ था, मौलाना अरशद मदनी के तरफ था, और उन्होंने कहा कि ये जानवरों जैसी सोच है, जानवरों जैसी सोच नहीं है जनाब, आपकी सोच है भालू और बंदर की तरह।